अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 27 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की खबर वायरल होती है। ये कत्ल दया भील नामी एक खातून का होता है। दया भील का कत्ल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर ज़िला सांगड़ के इलाके संजूरू में हुआ। 40 साल की दया भील बेवा थीं और उनके बेटे सोमरू चंद भील किसान हैं। सोमरू चंद भील का कहना है कि मंगल की दोपहर उनकी वालदा अपनी बेटी के साथ गन्ने के खेत से घास लाने गई थीं और 4 बजे के करीब वालदा ने घास की एक पोटली बेटी को दी और उसको नहर पार करके घर चलने को कहा और बताया कि वो दूसरी पोटली लेकर घर आ रही हैं। सोमर चंद के मुताबिक जब वो घर पहुंचे तो छोटी बहन ने बताया कि वालदा अभी तक वापस नहीं आई, जिसके बाद वो दीगर रिश्तेदारों के हमरा वालदा की तलाश में गन्ने के खेत में गए। वो वहां ढूंढते ढूंढते सरसों के खेत में चले गए, जहां देखा कि सरसों की कुछ शाखें टूटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मेरी वालदा की लाश करवट में पड़ी हुई थी। करीब जाकर देखा तो गर्दन को सर से अलग कर दिया गया था। छाती और चेहरे से भी खाल को खुरच कर उतारा गया था। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को इतला दी, जो आकर लाश ले गई। दया भील का पोस्टमार्टम संजूरू अस्पताल में किया गया। महकमा सेहत के एक एहलकार के मुताबिक सर और धड़ बिल्कुल अलग अलग लाए गए थे। खोपड़ी पर मांस नहीं था, नाक कान वगैरह कटे हुए थे, जबकि छाती से पस्तान भी काट दिए गए थे। ये अज़ा अभी तक पुलिस को नहीं मिले। नाजरीन, पुलिस ने बताया कि उन्होंने तहकीकात के दौरान तकरीबन 100 के करीब अफराद को शामिल तफ्तीश किया। 42 अफराद के DNA के नमूने लिए और जियो फेंसिंग की गई थी। पुलिस ने कहा कि इन इकदामात की मदद से भोपू रूपू भील, जो कि एक जादूगर है, भोपू लोनियो भील, साजन भील और मकतूला दया भील के भाई दया राम को गिरफ्तार किया गया और मुल्जमान की जानिब से जुर्म का एतराफ़ी बयान भी लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि कत्ल के इस मुकदमे को 10 रोज़ के अंदर अंदर हल किया और मुल्जमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। नाजरीन, पुलिस ने बताया कि भोपू रोपू भील बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहा था। वाक़े वाले रोज़ उसका नंबर भी बंद था, उसका भी कोई खातिर ख्वाह जवाब उसके पास नहीं था। लिहाजा उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश के बाद उसको रहा कर दिया था। लोगों के बयानात में इसकी जाए वक़ुआ के पास मौजूदगी का इल्म हुआ, जिसके बाद दोबारा इसको गिरफ्तार किया गया और उसने तस्लीम किया कि उसने दीगर साथियों के साथ ये कत्ल किया है। पुलिस ने बताया, हम इसको जाए वक़ुआ पर ले गए और इससे पूछा कि वारदात कैसी हुई। इसके बाद उसकी निशानदही पर छुरी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया और उसी की निशानदही पर मजीद मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया कि मुल्जिम रोपू भील की मकतूला से दोस्ती थी। जब उनके शौहर की वफात हुई तो मकामी लोगों ने शुबा ज़ाहिर किया कि भोपू भील ने जादू टोना करके उन्हें कत्ल किया है और फिर गाँव वालों के दबाव में आकर रोपू भील ने गाँव छोड़ दिया था। ताहम पुलिस के मुताबिक रोपू भील का मकतूला के भाई दया राम से राब्ता बरकरार रहा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने इतराफ़ी बयान में कहा कि उन्हें दया की दूसरों के साथ भी दोस्ती का पता चला और उन्होंने उन्हें रोका, लेकिन वो ना माने, जिसके बाद उन्हें कत्ल करने का फैसला किया, जिसमें दया के भाई ने भी उनका साथ दिया। ताहम दया भील के चेहरे और जिस्म से उतारी गई खाल पुलिस को नहीं मिल सकी। पुलिस ने बताया कि मुल्जमान ने मकतूला के चेहरे और जिस्म के दीगर अज़ा की खाल उतार कर उसे छुपा दिया, क्योंकि उनके लिए यह कीमती थी। उनका कहना था कि इन जादूगरों के मुताबिक वो इससे बहुत ही खतरनाक किस्म के जादू करते हैं, जिसमें किसी की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना होता है। इसमें इंसानी खाल इस्तेमाल होती है, इसलिए उन्होंने इसे अलग किया और सोचा बाद में आकर ले जाएंगे। दूसरे रोज वो आए, लेकिन खाल नहीं थी। ताहम भोपू की निशानदही पर सर के बाल मिले हैं। खदशा है कि खाल जानवर खा गए हों।